Hi guys, so today we will do unit 2 of the same book DGC 6 block 1. So unit 1 पिछली वाली में करा दी थी. Unit 2 is life events and stress. ठीक है. So इस यूनिट में पूछा गया है कि causes of stress वगैरह क्या होता है और stress से रिलेटेड चीजें. So cause of stress बहुत सारे होते हैं. पूरी बुक में आपको अलग अलग जगह पे cause of stress बता रखे हैं, तो आप उन सबको एक जगह क्लब करके लिख सकते हो. सो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, उसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब हो गया जो भी आपका इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफिस वगैरह है वहां से रिलेटेड क्या क्या स्ट्रेस आपको हो सकता है. डिस्क्रिमिनेशन इन पे, आपको मे बी जेंडर की वजह से या जो आपका स्टेटस है उसकी वजह से आपको पे में प्रॉब्लम हो रही है, आपको ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा में तो कोई नहीं बोलता. खैर, पीयर प्रेशर, आपका जो टीम है उसमें आपको प्रेशर है, या फिर एज अ स्टूडेंट आप अगर स्कूल में हो तो वहां पे आपको प्रेशर है. टीम लीड आपको प्रेशराइज कर रहा है, या आपके साथ वाला हमेशा आपके साथ कंपटीशन में लगा रहता है. स्ट्रिक्ट रूल्स या रेगुलेशंस, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फेस करने में. मतलब आपका काम है जो उसको छोड़ के आपको रेगुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और आप काम पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो. टाइम पे आना है, अगर 1 मिनट भी लेट हो तो आपका सैलरी कट रहा है. एक्सेसिव कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय, काफी ज्यादा डिमांडिंग जॉब है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, रिजिड रूल्स हैं और ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं पहन के आना है, ये नहीं पहनना है, ये वाला कलर नहीं पहनना, ये वाला प्रिंट नहीं पहनना, ये सब प्रॉब्लम. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको वहां पे ग्रो होने का मौका नहीं मिल रहा है. इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है ही नहीं वहां पे, आपको सिर्फ कमांड दिया जाता है, आपसे पूछा नहीं जाता है कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. देन इंडिविजुअल फैक्टर्स, नेचर पे डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी कैसी है, बीइंग इम्पेशेंट, अग्रेसिव, रिजिड, फीलिंग टाइम प्रेशर, फैमिली इश्यूज वगैरह. जॉब कंसर्निंग फैक्टर्स, मोनोटोनस नेचर ऑफ जॉब, एक ही तरह का काम है, रोज सुबह उठो, गधे की तरह जाओ और आ जाओ. अनसेफ अनहेल्दी कंडीशन, मोस्टली अगर कोई जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें होता है कि कुछ कुछ चीजें अनसेफ होती हैं अगर आप उसको इनहेल कर रहे हो, या जो भी अलग अलग चीजें होती हैं, अल्कोहल वगैरह इनहेल कर रहे हो, या पेंट का जो होता है काम वो इनहेल नहीं करना होता. लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल नहीं है आपका जो आपने जो सब अपना बता रखा है अपने बारे में, सो उसकी वजह से. या फिर क्राउडिंग. ठीक है. सो जॉब में जो भी आपको ये चीजें, इनसे स्ट्रेस हो सकता है. देन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, इनके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड एडवांसमेंट, जैसे कि अब हमारी जनरेशन जब पैदा हुई है तो हमारे बड़े होते होते हमारे सामने लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर वगैरह आ गया, बट जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उनके सामने ये नहीं था. सो उन्होंने अपने 40s 30s में ये सब चीजों पे अडेप्ट करना शुरू करा है, तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है. ठीक है. जो लिटरेट पेरेंट्स हैं उनको उतना नहीं हुआ, जब बट जो इलिटरेट पेरेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई और अभी तक भी वो पूरी तरीके से चीजें नहीं समझ पाते हैं. ठीक है. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है. रैपिड सोशल चेंज, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है. अगर आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके लिए इट इज टू फास्ट, आपको स्लो लाइफ पसंद है, तो आपको प्रॉब्लम होगी. एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस, ऑफकोर्स आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है प्राइवेट में, और प्राइवेट में उनको ये नहीं समझ आता है कि इफ यू आर इल और आप आ नहीं पाओगे आज, उनको उनके काम से मतलब होता है, और दे डोंट केयर इफ यू आर डूइंग योर जॉब और नॉट, दे जस्ट वांट अ पर्सन दे कैन हायर. मतलब अगर आपने 2 दिन नहीं आए हो तो कोई गारंटी नहीं है कि तीसरे दिन आपका सब्स्टिट्यूट वो ऑलरेडी वहां पे खड़ा नहीं कर रखा होगा उन्होंने उतने ही पैसे में. लाइफ इवेंट्स एंड स्ट्रेस, ऑफकोर्स जो अगर नेचुरल कोई कॉज है, किसी वजह से आपके जो कोई मेन है उसकी डेथ हो जाती है, या डाइवोर्स हो रहा है, या एक्सीडेंट हो रहा है, इलनेस से कोई डिजीज है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो जाता है. ठीक है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. और इसके अलावा भी आप अपने आप लिख, मतलब ये सारा जो चीजें हैं ये आपको याद करने वाली नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली हैं, और आपको ऑलरेडी चीजें पता है, बट आपको उसको एक बारी माइंड में रखना होता है. जैसे अगर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस है तो इसके अलावा भी आप काफी सारे लिख के आ सकते हो. और जैसे अगर मतलब आपको दोस्त, विद फ्रेंड्स, विद पीयर प्रेशर, विद प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, फैमिली के साथ में क्या क्या स्ट्रेस है, विद सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो आप सोसाइटी में जा रहे हो उनके साथ में क्या स्ट्रेस है, और इन रिलेशनशिप फिर आप लिख क्या सकते हो, फ्रेंड्स या फिर जो
पार्टनर है या पेरेंट्स के साथ में जो स्ट्रेस होता है, जनरेशन गैप वगैरह है वो, और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो कॉज तो बहुत सारे हैं स्ट्रेस के, किसी भी बात का स्ट्रेस ले सकते हो कि ओ शिट मेरी बोतल से पानी खत्म हो गया, दिमाग खराब हो रहा है। देन वी हैव सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? यू काइंड ऑफ फील डिप्रेस्ड, काइंड ऑफ क्या, यू फील डिप्रेस्ड, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट, चेंज इन बॉडी वेट, एपेटाइट, भूख कम लगने लग जाती है। बट अगर आपको डिसऑर्डर हो जाए इसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा भी हो जाती है, वो बुलेमिया वगैरह समथिंग था ना, मास्टर्स में आपने पढ़ा होगा। बिंज ईटिंग करना शुरू कर देते हो आप। एजिटेशन, फैटीग, वर्थलेसनेस, नमनेस, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, एजिटेशन एंड रिड्यूस्ड अवेयरनेस, ठीक है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस के होते हैं, आपको मैंने पहले भी पढ़ाई दी है। वाओ, यूनिट 2 ओवर। यूनिट 3 इज स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स वही जिनसे स्ट्रेस होता है उनको स्ट्रेसर्स बोल दिए। स्ट्रेस वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल में आ गया आपका हेडेक, इंसोम्निया, फैटीग, एपेटाइट चेंज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग यूज, ठीक है। इमोशनल में आपके स्ट्रेसर्स आ गए एंजाइटी, एंगर, अनहैप्पीनेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। मेंटल में आपके स्ट्रेसर्स हैं फॉरगेटफुलनेस, वरी, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजंस, बोर्डम। ऑक्यूपेशनल में आपके स्ट्रेसर्स हैं वर्क लोड, लॉन्ग आवर्स, कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशन। सोशल स्ट्रेसर्स आर लैक ऑफ इंटीमेसी, आइसोलेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस, रिसेंटमेंट। स्पिरिचुअल स्ट्रेसर्स हैं अपैथी, लॉस ऑफ मीनिंग, एम्प्टीनेस, अनफॉरगिविंग, डाउट, गिल्ट, डिस्पेयर, ठीक है। सो ये वार्निंग साइंस हैं स्ट्रेसर्स, मतलब इनकी वजह से स्ट्रेस कॉज होता है और हमको दिखता है कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो आप सही फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो हाउ कैन यू मैनेज द स्ट्रेस? फिजिकल में आप क्या कर सकते हो? रेगुलर एक्सरसाइज, रिलैक्स कर सकते हो, योगा, लेजर टाइम में अपना एडिक्वेट स्लीप ले सकते हो। इमोशनल लेवल पे यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, हेल्दी सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए। एक्चुअली इमोशन एक्सप्रेस करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना एक ऐसा इंसान ढूंढने में लगता है जो आपके इमोशंस को समझ पाए। और क्योंकि हमारी ऐसी जनरेशन है कि जिसमें जनरेशन गैप मैक्सिमम है, क्योंकि हमारी जनरेशन में सीधा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से हमारे जनरेशन, हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। तो हमारे को ऐसा मिलता नहीं है कि जो हमारे लेवल पे वाइब कर पाए। सो ऐसे में आपके पास में एक दो दोस्त ही होते हैं जिनके साथ आप, मतलब आपको बोलना नहीं पड़ता, उनको समझ आ जाता है। सो कोशिश करो कि आप एक दो दोस्त ऐसे रखो जिनके साथ में आप अपने इमोशंस को शेयर कर पाओ। मेंटल स्ट्रेस कैसे ठीक कर सकते हो? बाय हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक, रियलिस्टिक थिंकिंग एंड रिसाइलेंस एटीट्यूड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हो? प्रायोरिटाइज, डबल गोल्स, होमवर्क बैलेंस, लिमिट सेटिंग, ठीक है। सोशल कैसे सही रख सकते हो? लविंग रिलेशंस, हेल्दी बाउंड्रीज एंड अटेंटिव लिसनिंग, कम्युनिकेशन रख सकते हो अपना अच्छा। स्पिरिचुअल स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हो? मीनिंग और पर्पस ढूंढने की कोशिश, बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटिट्यूड शो करना, फोकस ऑन प्रेजेंट एंड लिविंग द लाइफ फुली, ठीक है। फिर है डेवलपिंग वेल बीइंग एंड बैलेंस। सो हाउ यू कैन डेवलप हेल्दी वेल बीइंग एंड बैलेंस लाइफ? Confront stress, face change, focus on present, listen to your mind, integrate love, work and play, practice acceptance, accept yourself, seek professional help. सो इसके साथ में जो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के भी दिए थे कार्ल रॉजर ने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, कि एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, कि वो क्रिएटिव होता है, वो एम्पैथेटिक होता है, वो शार्प होता है इन द सेंस कि उसको पता होता है कि वो क्या सही स्टेप उठा रहा है कि गलत, आप वो भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक वेल बैलेंस्ड वेल बीइंग और बैलेंस्ड इंसान की बात करी गई है। देन स्ट्रेसर्स के बारे में बता रखा है। स्ट्रेसर्स क्या होगा? सिचुएशंस दैट आर एक्सपीरियंस्ड एज अ परसीव्ड थ्रेट टू वंस वेल बीइंग और पोजीशन इन लाइफ। ऐसा एक्सपीरियंस जो एक इंसान ने एज अ थ्रेट लिया है उसकी जिंदगी में, उसको स्ट्रेसर्स कहते हैं। जैसे कि अगर किसी एक इंसान के साथ में एक तगड़ा एक्सीडेंट हो गया, मतलब ट्रक वाला एक्सीडेंट हो गया है,
तो उसकी रूह कांप जाएगी आगे से, वो जब भी हाईवे पे एक्सीडेंट वो ट्रक देखेगा या कोई दूसरा एक्सीडेंट होते हुए देखेगा तो उसको अपना याद आएगा, ठीक है। सो वो उसके लिए एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होगी और उसको वो स्ट्रेसर नाम देगा, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स कैसे होंगे, यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस मैंने बताया था ऑलरेडी, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। 3 सेकंड में आंसर दो। लिखा भी बता, देख भी सकते थे, देखा भी होगा शायद। सो यूस्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस से आपको हेल्प मिलती है काम करने में, नेगेटिव स्ट्रेस से आप डिमोरलाइज होते हो। सो एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्ट्रेस के, बाइंग होम, हैविंग चाइल्ड, रिटायरिंग, सेलिब्रेशन। इन सब में अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो ये आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव स्ट्रेस है डेथ, डाइवोर्स, इलनेस। इससे आपको स्ट्रेस नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। सो स्ट्रेसर्स के टाइप होते हैं, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। सो इंटरनल स्ट्रेसर्स कैसे हो सकते हैं, जो आपके बिलीव हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी, लो फोकस ऑफ कंट्रोल बाई लोकस ऑफ कंट्रोल, लो सेल्फ एस्टीम, परसेप्शन, परफेक्शनिज्म, पर्सनैलिटी। तो अगर ये सारी चीजें आपकी ऊपर नीचे हैं तो आपको एज अ स्ट्रेसर वो हेल्प तो नहीं करेंगी, आपको डिग्रेड करेंगी। मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप परफेक्शनिस्ट ही मान लो तो आपको काम कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट हो। और मे बी अगर आपको ये पता है कि आप परफेक्शनिस्ट हो तो आप लेजी भी हो सकते हो क्योंकि फिर आप कोई काम स्टार्ट करना ही नहीं चाहोगे, ठीक है। फिर वो डिलेड बैक पर्सनैलिटी हो जाएगी, फिर आपके काम अटके रहेंगे, फिर आपको जॉब अगर जाओगे तो जॉब में आपको प्रॉब्लम होगी। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, मेजर लाइफ इवेंट्स, डेली हेजल, जो भी आपका ऊपर नीचे हफल पफल होता रहता है उसकी वजह से, ठीक है। फिर फेज ऑफ स्ट्रेस की बात करी गई है। सो 3 phases आर देयर। फेज 1 इज व्हेन योर हार्ट रेट गेट्स हाई, बीपी गेट्स हाई, ब्लड फ्लो गेट्स लो एंड डाइजेशन गेट्स स्लोड। फेज 2 इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेस। आप कैसे, मतलब आप बताने की कोशिश करते हो कि आपको हो क्या रहा है। फेज 3 आपका उस स्ट्रेस की वजह से जो आपका रिएक्शन आएगा, ठीक है। सो रिएक्शन 3 तरह का होगा, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल। फिजिकल में आपका बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, स्ट्रोक्स आने के चांसेस और माइग्रेन होने के चांसेस हैं। इमोशनल में आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंगर, पैनिक अटैक। बिहेवियर में आपको ओवर ईटिंग हो सकती है या लेस ईटिंग भी हो सकती है, पुअर एपेटाइट, ड्रग अब्यूज और इंसोम्निया, ठीक है। सो ये तीनों ब्लॉक में, तीनों यूनिट में सेम बातें आगे पीछे घुमा घुमा के करी हुई हैं। तो इतना कंफ्यूज मत होना और इसको ऐसे रटने की जरूरत भी नहीं है। बस एक बार स्पीच सुन लो जो मैं बक रही हूँ और बस लिख के आ सकते हो आप। और दुआ करो कि हम सबके एग्जाम ऑनलाइन ही हो तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर है कोपिंग स्ट्रेटजीज। सो स्ट्रेटजीज में क्या क्या आएगा, आप कैसे कोप कर सकते हो। लोअर योर एक्सपेक्टेशंस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिचुएशन, मेंटेन इमोशनल कंपोजर, चैलेंज प्रीवियसली हेल्ड बिलीव्स, चेंज सोर्स ऑफ स्ट्रेस, डिस्टेंसिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंगेजिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सो ये कोपिंग स्ट्रेटेजीज वैसे इन्होंने दे रखी हैं बट मतलब उतना बेटर स्ट्रेटेजीज नहीं है। जैसे लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस। सो कोई जानबूझ के स्ट्रेस की तरफ थोड़ा ना जाता है भाई, मतलब हो जाता है आपके साथ में अगर कुछ भी ऐसा है तो आप जानबूझ के तो उसकी तरफ गए नहीं थे। तो डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस ऐसा पॉइंट सही नहीं है, पर इसमें आपका जो माइंड सेट है वो मैटर करता है कि आप उसी सिचुएशन में रह के उसका बेस्ट निकालने की कोशिश करो। और जितना हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको करना ही करना है, 1 डे एट अ टाइम लेके चलो और उसमें भी अपने आप को रेस्ट दो। बॉडी को रेस्ट दोगे तभी आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप काम करते रह जाओगे अगर आपकी बॉडी चली गई है, नहीं, आपकी बॉडी फर्स्ट प्रायोरिटी दो उसको, माइंड बॉडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। उसके बाद जैसे जैसे आपका बॉडी और माइंड थोड़ा काबू में होता जाएगा वैसे वैसे आपकी सिचुएशन भी कंट्रोल में आती जाएगी। सो यूनिट 3 इज ओवर। यूनिट 4 इज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। सो यूनिट 4 में पहला है रीजंस फॉर स्ट्रेस, क्या क्या है। फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब फिर से रीजन आ गए, ठीक है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है क्या क्या है, बट फिर से यहाँ पे कॉज बताए थे तो यहाँ पे भी रीजन बता रहे हैं क्योंकि बुक लिखनी है। सो फैमिली प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रोल डिमांड, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस स्टाइल, ग्रुप डायनामिक्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। सो ये सारे रीजंस हैं स्ट्रेस के। इसके अलावा आप अपने आप भी लिख के आ सकते हो, बहुत सारे रीजन होते हैं स्ट्रेस के।
पॉवर्टी भी हो सकता है स्ट्रेस का रीज़न, इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, और फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी होना एक स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपको हर चीज़ खुद से करके आनी होती है और पेरेंट्स से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ भी, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर। और अब जो आपकी क्योंकि सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस हो गई हैं तो आप पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। देन हाउ यू कैन मैनेज स्ट्रेस, कोप स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस, सेम बात है, ठीक है। So time management, planning, laughter, deep breaths, sports and exercise, yoga, hobbies, nutrition. These are the things which can help you to lower down your stress and maintain your healthy body, healthy mind वाला स्लोगन, ठीक है। सो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। जब एग्ज़ाम हो, ये मैंने नोट्स बनाए हैं इसलिए मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं, एग्ज़ाम हो तो आपको इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख के आना है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि सिंस यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन आप लिख के आ जाओगे, ठीक है। सिर्फ इसके बारे में पे लिख के आना होता है। बेशक फर्स्ट लाइन ये कि दिस इज योगा इज यूज्ड इन मैनेजिंग स्ट्रेस बिकॉज, तो इतने में एक लाइन आ गई, और लास्ट में हेंस योगा इज यूज्ड इन मैनेजिंग स्ट्रेस, खत्म, ठीक है। तो इतना तो लिख ही सकते हो सारे। फिर है मैनिफेस्टेशन। तो हम फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या कर सकते हैं। सो आपका जो बीपी बढ़ेगा, कैंसर हो सकने के चांसेस होते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, आपको स्वेटिंग होगी, ड्राई माउथ होगा, हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस आ सकती हैं, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आर्थराइटिस बढ़ेगा। दिस ऑल प्लस फिजिकल स्ट्रेस की वजह से जो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उसकी वजह से आपकी जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं उसकी माल फंक्शनिंग हो सकती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। सो अगर आपके दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है तो आप इरिटेट होगे, एंगर इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, टेंशन, बोर्डम, एग्रेसिवनेस होगी, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर होगा हार्श एंड सेल्फ या अदर हार्म भी कर सकते हो आप। ये आपका आ गया साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में। बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में है चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, स्लीप डिसऑर्डर, इंक्रीज्ड स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, फिजिटिंग, अलूफनेस, ठीक है। सो बिहेवियरल में आपका आगे कि आप ये सब उल्टी चीज़ों में पड़ गए और आपका बॉडी डिग्रेड हो रहा है, उसकी वजह से आपका बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल मैनिफेस्टेशन, जिसमें स्ट्रेस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्क यू आर असाइंड, नहीं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जॉब वर्क यू आर असाइंड, क्योंकि अगर आपका काम ज़्यादा है, बुक में यूनिवर्सली लिखा है बट मेरे हिसाब से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जॉब वर्क यू आर असाइंड, क्योंकि अगर आपको जॉब वर्क ज़्यादा मिला है तो आपको स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, अगर आपको वर्क कम मिला है तो आपको स्ट्रेस कम होगा। इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी। एब्सेंटिज्म, टर्न ओवर, डिसीजन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूट कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है, डिस्टर्ब्ड कस्टमर रिलेशनशिप्स। सो अगर आपका जो ऑफिस है वहाँ पे आपका टर्नओवर कम आ रहा है, आप छुट्टियां मारने पे लगे हुए, लोग छुट्टियां मार रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट नहीं हैंडल हो पा रहा है, डिसीजन मेकिंग एकदम पुअर है, फिसड्डी है, डिस्टर्ब कस्टमर रिलेशनशिप से किसी से ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे, बिजनेस ठप है, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। ये इस सेंस में लिखा हो सकता है मे बी कि अगर आपको काम नहीं आ रहा है, जितना कम काम आ रहा है उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा काम आ रहा है उतना कम स्ट्रेस होगा, अगर इस सेंस में लिखा है तो, ठीक है। सो इसके साथ ही योर ब्लॉक 1 इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ब्लॉक 2। बाय।